नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। इलाहाबाद उपचुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट आपको लगातार दिखा रहे हैं। गांव-गांव जा रहे लोगों से बात कर रहे हैं, क्या है उनके गांव का मिजाज, कौन है इलाहाबाद की पसंद। फिलहाल उम्मेदपुरा गांव में आए हुए हैं। हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार पृथ्वी सिंह सिद्धू जी हैं। उनसे बात करते हैं उपचुनाव को लेकर कितना प्यार प्रेम उनको लोगों का मिल रहा है, क्योंकि हर पार्टियों की बात करें तो सभी नेता ग्राउंड पर हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। वहीं पर निर्दलीय उम्मीदवार भी गांव में जा रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। उनमें किसान नेता भी हैं, विकल्प प्रचार भी हैं, विशेष बांबल भी हैं और अन्य उम्मीदवार भी हैं। सभी उम्मीदवार अपने लिए वोट मांग रहे हैं और इस लड़ाई में शामिल हैं कि कौन जीतेगा इलाहाबाद का उपचुनाव। फिलहाल पृथ्वी सिंह सिद्धू जी हैं, उनसे बात करते हैं उपचुनाव को लेकर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अभी तक कितने गांव का दौरा किया जी आपने? मेरा सर वैसे इधर ही एंडलाबाद सारा एरिया उम्मेदपुरा ये गांव बैठे यहाँ सारे मेरे हो गए। उधर मेरा खेड़ी कुछाना थोड़े से जोगीवाड़ा ये 5-7 गांव रहे हैं। तो मैं ये कल निकाल दूंगा। आज थोड़ा सा दफ्तर का काम है वो एसडीएम शो करने जा रहा हूँ। ये है जी। बाकी सबसे पहले तो मैं आप इंदौर से चल के खोखरी गांव है जो आपका, वहां से चल के और जो हरियाणा के अंदर है इस एंडलाबाद उपचुनाव के अंदर है, जो ये आवाज उठा रहे हो आपके चैनल के माध्यम से, ये जनता की आवाज उठा रहे हो। ये मेरा इंटरव्यू नहीं है, आप ये जनता के लिए बोल रहे हो कि कोई जनता के लिए जो सरकारें क्या कर रही है, ये हमारे संविधान की लोकतंत्र की ये हत्या हो रही है। आज जो इतना खर्चा ये इस इलेक्शन पे लग रहा है, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए एमएलए बनने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ अभय सिंह चौटाला ने कहा था मैं जब तक विधानसभा में नहीं जाऊंगा जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। तो अभय सिंह कोर्ट में रिट लगाता और ये इस पे रोक लगती इलेक्शन पे, और ये पैसा बचत होता। और साथ में इस इलाहाबाद हल्के के पूरे हर गांव के लिए वो सरकार से लिखता भी इसकी जिम्मेवार सरकार है, हर डिपार्टमेंट आते सबकी समस्या सुनी समस्या हल होती। ऊपर से जो बीजेपी सरकार है ये कांडा है, कांडे के ऊपर आज 1 करोड़ से ऊपर हर रोज का धन खराब हो रहा है खजाने से। कांडे ने रखा है क्या? कैंडिडेट तो मैं ही हूँ, मेरे पास एक गन मैन है, मैं इसको कहता हूँ भाई तू बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसको किसी चीज का डर है? किस डर है? जो उठे काम कर रखे हैं सारे उल्टे उल्टे काम है इस तरह, जब भी तो एक दे रखे ना। क्यों दे रखे भाई? ये बुजुर्ग मेरे को नहीं मारता। का कौन सा चुनाव है? कितने चुनाव लड़े हैं अभी तक? मेरा जी पहला चुनाव है, पहला चुनाव है मेरा। मैं चुनाव लड़ने नहीं गया, मैं एकदम किसानों के साथ बैठा था 6 तारीख को। अभी मैं किसानों को धरने से डीसी ऑफिस से, किसानों को वहाँ धरना है लखीमपुर जो। सभी उम्मीदवार हैं, किसानों की बात करते हैं, लेकिन जीतने के बाद किसानों की बात नहीं करते हैं। आप चुनाव में आए हैं, 19 उम्मीदवार हैं टोटल। आप में ऐसा क्या है कि आप लोगों को पास जाएंगे और लोग आपको वोट मैं तो देंगे? जी सन 2000 से स्पेशल यहाँ सुंडी बहुत हुई थी, प्रकोप हुआ था। और बीमा फसल बीमा योजना के लिए कामरेड शरण सिंह ब्रे के जसवंत सिंह जोश जो हमारे कामरेड इस एरिया की जो फसल बीमा योजना उठाई थी, उस टाइम से मैं किसानों के साथ हूँ। सरसों वाला धरना मैंने लगाया सिरसा के अंदर जो भावड़ा, और मैं वो धरने को पाड़ नहीं रहा था। मैंने कहा ना तो किसान फट देगा ना सोसाइटी की दुकान पे डालेगा। किसान आड़ती के साथ हमारा संपर्क है, आड़ती की दुकान पे डालेगा और सरकार वहां से उठाए तो ले वो इस मंडी के अंदर, और वही उठाने वाले तो सरकार के अलग लगा रही है अपने। ये हमारे बीच की कड़ी में नहीं उठाने वाला आदित्य चौटाला ने, इस विकल्प प्रचार ने और निधि जोत वाले ने, इन तीनों ने मेरे को मजबूर कर हो जाने दे, हो जाने दे। ये एक मान ले मैंने ना बिल्कुल आज वो सेध रही है। किसान सरसों क्या कणक गेहूं काट के तूड़ी तक लगा नरमा बिजाई होकर के उस टाइम सरसों घर पर डरती है। अगर एक किसान के पास 1 किले में सरसों है, सरसों किले में 2 मन में रह जाती है, सरसों किले में 40 मन भी होती है। तो वो सरसों का बीज एक दाने बेच करके इस किसान मजदूर जो गरीब है, वो अपना 1 किले के दाने बेच के वहाँ हाथों हाथ आड़ती से पैसे लेकर के गेहूं काटने की कोई जोड़ी, कोई लून मिर्चे, कोई मजदूरी को देने के लिए, कोई ट्रैक्टर के लिए, कोई पानी लगाने के लिए खर्चा ट्यूबवेल का, कोई उसका ट्रैक्टर का बाई का, वो लेता। वो तो कर दिया इन्होंने बंद। अब आड़ती हमारे को कैसे पैसे दे, उसे नहीं दें तो। पृथ्वी जी, मेरा आपसे सवाल है, चुनाव लड़ रहे हैं आप, आपका क्या एजेंडा है, क्या घोषणा पत्र है? मेरा जो घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र देखो, एक बार आप बता दें इस घोषणा पत्र में मोटा इस घोषणा में किसानों के जो जितनी फसलें हैं उनका भाव, ये भाव होना चाहिए। मैंने ये घोषणा पत्र बनाया था सन 2000 इसमें 12 में, एमपी तौरी कोठी आगे में जो जन लोकपाल का आंदोलन था ना जारी किया था, मैं 14 दिन एमपी तौरी कोठी उस टाइम बनाए थे घोषणा पत्र। उस टाइम के भाव बनाए मैंने, भाव तो आज ज्यादा। किसानों का साथ मिलेगा आपको? मेरे को जहाँ मैं जिस गांव में जाता हूँ वो कहते हैं ऐसा आदमी सच्चा बोलने वाला, ऐसा आदमी इसमें किसानों का सारा A to Z, और बैंक की सुविधा गाँव में, मंडी की सुविधा गाँव में, और एग्रीकल्चर डॉक्टर गाँव में, पटवारी गाँव में, और कंप्यूटर वाले, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भेड़ बकरी के लिए खाती नाई तेली लुहार सब इसके अंदर है। और ये जो घोषणा पत्र है ना, सुप्रीम कोर्ट ने सन 2014 में कहा था जैसे नेशनल पार्टियां ये पार्टियां घोषणा पत्र झूठे ना करें, घोषणा पत्र वो बनाओ जो कानून के अंदर होता है, जो होने वाला है, झूठे जनता को गुमराह करके
और कल आप पृथ्वी जी, आपको नहीं लगता जो ये चुनाव होते हैं, जो बड़े बड़े घराने हैं, जो पैसे वाले, वही जीतते हैं? इनका क्या है जी, मैं बताऊं, आप किसी पे ले लो। स्टार्टिंग में जो जब सरयू में ये चले थे ना, सन 87 में ताऊ दीलाल का मैंने झंडा पकड़ा था। उससे पहले हमारे बुजुर्ग ताऊ की धोती धोती हमेशा उसी परिवार से रहे। आज ये ताऊ का नाम पे बदनाम करते हैं, ताऊ 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 तो है हमारा। ठीक है, हमने उस टाइम पे देते थे, हम चंदा देते थे, इनको तोलते थे, उनकी रैली में घर से खर्चा करे जाते थे, गाड़ियां ले जाते थे। आज इन्होंने बैंकों की, चाहे बीजेपी सरकार ने तो बहुत तकड़ी कर ली, इसको तो कांग्रेस और इनको छोड़ो, बीजेपी पर आ जाओ तो सीधे ही। इन्होंने उस पैसों को, हमारे दुरुपयोग उठा करके, और बीजेपी पार्टी ने खजाने लूट उठ के अंबानी को देकर सभी में इतना पैसा कर लिया कि आज ये खुद है ना, खुद की गाड़ियां, मान लो किसी एक आज मजदूर है यहाँ 10, उनको इकट्ठे करके कहेंगे तेरे को ले 300 रुपए, साथ में सामने दारू पिलानी, वो कहीं हमारी रैली में चाल। वोट इलाहाबाद में पड़ने और रैली दिखाने के लिए आदमी लाते थे बाहर से, क्या उसको करप्शन में नहीं डालते? क्या ये करप्शन डालते हैं? वो गरीब बेचारा कहता है कोई, अब जो सच्चा गरीब इंसान है, मजदूर करने वाला, वो तो खेत में जाएगा। पर कई ऐसे होते हैं गांव में हमारा। पृथ्वी जी, मेरा ये 48वां गांव है। मैंने सभी गांव में का दौरा किया है। मैं दूसरे हरियाणा की राजनीति की बात करूं और यहाँ की राजनीति की बात करूं, यहाँ लोगों से बात करते लोगों में एक डर है। लोग बोलना पसंद नहीं करते कैमरे के सामने, ऑफ कैमरा बात करते हैं। कैमरे के सामने लोग डरते हैं बात करने से, किसी उम्मीदवार के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, किसी के पक्ष में नहीं बोलना चाहते। ये ऐसा डर क्यों है लोगों में? यहाँ इनका डर है जी, इनका डर है तीनों का। ये तीनों है ना, तीनों वैसे कहते हैं, हम कहते हैं तीनों बड़ा डर है। इनके ऐसे आदमी भेज देते हैं, मिनट में आ जा तू के कहो, इनका डर है। ये चट्टे बट्टे सारे चोर एक से है, इनका डर है भी कोई किसी तरीके से। इतना इतना गुंडा तंत्र है, इतना गुंडा तंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है, गुंडा तंत्र बना रखा है, करप्शन बना रखा है, पैसे गाँव में बांटते हैं। इनसे डरते हैं लोग, क्यों? कि आज थोड़ा सा बोल गया, आज ये बुजुर्ग आदमी मेरे पास बैठे हैं, आज उम्मेदपुरा गांव में कोई दो जो गुंडे लड़के कोई कहीं बाहर के आ जाए, अंदर के करें, कोई लड़ाई झगड़ा, किसी की मारपीट करें, जास्ती कर। गांव वालों में एकता नहीं है? गांव वाले में एकता है, गांव वाले में एकता बड़ी है। इस बुजुर्ग का बड़ा दिल करता है, मेरे गांव में कोई उसके साथ गलत काम हो गया और उसकी ये बहुत मिलने लगता है, इसका खून खोलता है। पर ये डरता है, ये पहले वाली बात नहीं रही। गांव का बुजुर्ग आदमी कहता है गली में चलता है किसी को, ये वही क्या कर रहा है, तो वहीं वो काम ठप हो जाता था, गलत काम। और आज ये कहते हैं, और उस गुंडे ने काम उसके खिलाफ तो कर दिया, घटना कर दी, और मैं उसको जाके पंचायत में ये बोलूंगा नहीं भी तूने काम गलत किया, तो कल वो गुंडा ने मेरे बेटे को या मेरे को कहीं ना कहीं हमारे को करेगा, इसलिए डर का भाव ऐसा भाव। लेकिन पृथ्वी जी, सुनने में आता है जो अहमदाबाद की जनता है, जिनके पास पैसे हैं, पैसे वालों जो पैसे बांटेगा उनको वोट मिलेंगे। मतलब किस प्रकार देखते हैं आप एक कोई निर्दलीय पैसे से, देखो जी, कोई आदमी है बिल्कुल, कोई ये नहीं जिसको पता नहीं है संविधान का, कानून का। मैं सभी के पास गया हूँ, सभी के पास गया हूँ, जिसको संविधान का, कानून का, ये काम कैसे होना है, ये कोई काम मेरे घोषणा पत्र है, ये मेरे का नहीं है। ये आज सीएम कटर है ना, इसको कैबिनेट बिठाने की जरूरत नहीं है, सीधे घोषणा कर सकता है अभी ये चीज गांव मुहित में जाने चाहिए, तो ये आ जाएगी। इसमें कोई अलग से मैं मुख्यमंत्री बनने का, एमएलए बनने के, वो उसमें नहीं है, वो कर सकता है। पर उसने वो कर देगा तो सारा चीज स्पष्ट आ जाएगा। मैं एक आपसे ये सवाल पैसा है ना, जो पैसा, सवाल करता हूँ पृथ्वी पैसा जी। कोई नहीं लेगा, सारे मेरे साथ पृथ्वी जी, हैं। मेरा सवाल है, जिस प्रकार हम कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें या बीजेपी के उम्मीदवार की बात करें, ये दोनों उम्मीदवार चौटाला परिवार से निकल कर आए हैं। चौटाला परिवार के साथ थे पहले। पहले जो पवन बेनीवाल हैं, पहले बीजेपी के उम्मीदवार थे, आज कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पहले वो इनेलो की सरकार में भी रहे हैं। तो किस प्रकार देखते हैं आप? दोनों की बताता हूँ मैं। ये कांडा है ना, कांडा, ताऊ देवलाल इनको जमीन पकड़ाया गया था हरियाणा के आखिर मरते दम तक। इन्होंने 5 साल में कांडे बोए, चौटाला ने कांडे बोर, कांडे की सूढ़ बन के खड़ी कर दी है, इनके ही पड़ा गया कांडा। ठीक है ना, ये सूढ़ बन के खड़ी होगी। और इतना करप्ट, इतना भ्रष्ट आदमी, इतना तो ये इनका ही पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये एक नंबर का क्या, सबसे मुगलों से गंदा है। रही पवन की बात, पवन की बिल्लू की लड़ाई हुई पैसे पर। ठीक है, पैसे पे लड़ाई हुई, पैसे 2 नंबर के पैसे, कमाई फ्री की, कब्जाधारी, फलाना तिकड़ाधारी, उस पर लड़ाई हुई। और वो लड़ाई में इनकी तू में होगी, ये छोड़ के बीजेपी में चले गया। और बीजेपी में सारे देश के किसान मजदूर हर आदमी परेशान है बीजेपी से। इसको पता लग गया अगर अब जाएगा कहीं ना तो तेरे जूत पड़ेंगे। इसने एक दिन ड्रामा करके अब कांग्रेस में लग गया। अब कांग्रेस कौन से कर है, इनका हाल ये है, चट्टे बट्टे तीनों एक से चोर इनकी पड़े हैं ये। और इनकी मेहरबानी, इनकी देना। आज ये ताऊ के नाम कहते हैं, बोले अभय सिंह, करे जवाब दे मेरे को, ये कांडा दे, ये पवन दे, मेरे को जवाब दे। चलो मैं सामने चलता हूँ, मंडर नहीं है, कहीं बुला लियो, बोले कहीं मेरे को बुला लियो, मेरी डिबेट हो रही है, मैं आपसे ना, जब मैं कहूँ बिल्लू आ जाटे हैं, आप बिल्लू को फोन करो यहाँ आ जाए, मैं चल जाता हूँ, कांडे के पास चल जाता हूँ, पवन के पास जाता हूँ, जवाब दे। ये दरबे वाले नहर की चोरी करते हैं, मेरे गांव से नहर आती शेरा वाली। ये जगदीश बेनीवाल जब एमएलए था ना, विनोद का पिताजी, विद्या बेन का घर बड़ा, इनके खेत के पास वो मोटर है। वो लोग तो हम तो ये सुनते हैं वो मोटर नहर में उसमें चलती है, कनेक्शन जब मोटर पानी आता है तो ऐसे कुछ लिंक रखा है। सारे मोड़ी फोड़ रहे हैं, ये मौका फोड़ आगे शेरान डाली, पानी नहीं जाता, किसी से उगा रहे, ये बोट बनाने जाते हैं वहां जाके कहते हैं मैं पंजवाड़ा से पानी भेजूंगा आपके, ये पंजवाड़ा इसके पास जहाज है, वहां से लिपट के ऐसे रोज गिर देगा। मतलब हवाई बातें करते
हवाई बातें बगैर मतलब की सारी चोर सर टक्का ठगी चोरी गुंडा तंत्र है। इस उपचुनाव में जितने भी उम्मीदवार हैं सभी किसानों की हितैषी बन रहे हैं। अभय सिंह चौटाला की बात करें, अभय सिंह चौटाला कह रहे मैंने विधायकी पद से इस्तीफा दिया, किसानों के लिए दिया है। पवन बेनीवाल कहते हैं मैंने चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। कांडा कह रहे हैं कि मैं आपकी समाज सेवा करूंगा, आपको गुंडागर्दी से छुटकारा दिलाऊंगा। तो जनता किस पर विश्वास करें? कांडा शहर का ही उसका भाई है, बड़ा एमएलए शहर का, सारे शिविर सड़ते हैं, सारी गलियां टूटी पड़ी हैं। और गलियां क्या, आज एक गली बना दी, 5 लाख का गली का एस्टिमेट है, उसमें 1.5 लाख लगवा के अपने आदमी देंगे और 1.5 लाख लगवा कर पैसे 3 लाख उसमें ड्रेन में डलवा के 3.5 वो कहते 2 मेरे को दे दे, गली वो वैसी भी टूटी पड़ी है। ये कांडा का शहर मैं शिविर खिलाता हूँ शहर में। बिजली पानी जब जाती है मैं सिरसा शहर में जाकर खड़ा होता हूँ, सिरसा शहर में रहता हूँ 20 साल से। ये अभी यहाँ करा देगा विकास। और रही अभय सिंह की बात, अभय सिंह यहाँ जितने बात इसे हल्के में फिरा, कभी किसी गांव में गया, आज मैं गांव में एमएलए ये, आज बिल्लू फोन मारे ना, बिल्लू फोन मारे, एक काम के लिए 10 काम होते हैं, पर क्यों इन्हें फोन मारने नहीं, वो जनता परेशान होती, मेरी पूरी सरकार आएगी। रही पवन की बात, क्या करा देगा, क्या करा दिया इसने बीजेपी में, क्या क्या करा दिया, क्या करा दिया इसने बीजेपी, बोले सुनती नहीं बीजेपी सरकार, तो इतनी कांग्रेस सुन लेगी, पहले चुटाला सुन लियो, बेजत क्या करो। कह रहे किसान आंदोलन के चलते बीजेपी छोड़ी। मैं 24 घंटा चट्टा पट्टा करने रही हूँ जी, ये कुछ को नहीं, काल की भूत नहीं। आप पर भी तो असर नहीं है उनका? कौन सा आप कह रहे मैं उनके साथ रहे? साथ ताऊ के नाम के रहा हूँ। और मैं अब जो इलेक्शन लड़े नहीं, 6 तारीख को घोषणा पत्र मैंने भरा है, मैंने कहा चोर चोर इकट्ठे हो गए, मेरे के इनसे डर कोई। सही हो? बिल्कुल सही हो, मेरा बाप दादा रिकॉर्ड काट लो। हजार तक देखते हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, जीत कर आते हैं, सरकार के साथ चले जाते हैं, लालच ले लेते हैं। मैंने एसडीएम साहब ने शपथ चकाई थी, बोली देश लेकिन जेजेपी पार्टी भी कहती थी, नैना सिंह चौटाला भी कहती थी कि कुछ भी हो जाए हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। रणजीत कहता ताऊ के नाम पर है, दुष्यंत चौटाला ताऊ के नाम पर है, ताऊ तो मारो है, ताऊ धोती धोई में, थारो ताऊ है, थारो तो खूनी रिश्तों बैंक नाम धन कमा के खाओ बैठे हो। वो आदित्य बोले, वो बोले आंगो ताऊ, ताऊ मारो है, ताऊ आंगो है, ताऊ अठायो उम्मीद पर में ताऊ की धोती धोई, रात ने बूढ़िया सा मीटिंग कराई, गांव में मिलाया सारा काम, वोट दिया ताऊ, ताऊ साथ गया, ताऊ ने रैली करी ताऊ की में। ताऊ तो बांगो तो एक खूनी ना तो बाप है, बांगो तो खूनी ना तो बाप है, ताऊ मारो है, ताऊ बांगो ताऊ को पूरे संसार में राष्ट्र वो कहते हैं विषम पितामह, प्रधानमंत्री जो भीष्म पितामह अरिय ताऊ के नाम पर बैठे, जिस भीष्म पितामह ने गद्दी छोड़ी थी, भीष्म पितामह नाम से सारे वो ताऊ ने का कच्छड़ा। लेकिन अभय सिंह चौटाला के कार्यकर्ता कहते हैं कि ताऊ देवीलाल का रूप अभय सिंह चौटाला, पहले दुष्यंत चौटाला को मानते थे, अब अभय सिंह चौटाला को इसलिए रूप कहा जाता है क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देके तो नुकसान कर दियो सारा खजानो, आज खजानो जो रुपये हो रहे ना बर्बाद है, वो खजानो रुपये कहेंगे यो गरीबों मजदूरों किसानों सबको टैक्स ऑफिस है, वो टैक्स ऑफिस इस टैक्स के पैसे जो आज खराब हो रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, जो मेरा घोषणा पत्र इसमें अल्ट्रासाउंड की मशीन सारी है, आज सारे हरियाणा में इलाहाबाद नहीं पूरी हरियाणा लगी, आज इसने अभय सिंह की मेहरबानी है। ये जाता कोर्ट में रिट लगाता, इलेक्शन नहीं होना चाहिए, हम साथ थे, मैं भी साथ था, मेरे इस बात की जिद, इस बात के लिए इलेक्शन मेरा एमएलए बनने का डोले नहीं, मेरे 5-7 लाख रुपए हैं, और मैंने कहा भैया लगा तो इस पे किसानों पे। जी मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपका पहले तो चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा हीरे के निशान है जी, मेरा 13 नंबर पर हीरा के निशान है, हीरा जैसा हीरा रात को चमकता है, मेरे बाप दादा रिकॉर्ड काट लो, मेरा बाप झूठ बोले नहीं, मेरे दादा झूठ। चमकोगे जनता के लिए रात को? रात को मैं दिन रात 24 घंटा मेरा फोन ऑन रहता, आज 20 साल से मैं चमक रहा हूँ, 20 साल से। किसी मेरे कहते हैं इतने पंगा क्यों लिया, 5-7 लाख घर में बनाता, मकान बनाता, मेरे घर में झूंपड़ी ये नहीं है, झूंपड़ी नहीं है, मेरे घर किराए पर रहता हूँ शहर में, 1 नंबर हूँ जी, मेरे पास 5 रुपए है तो 5 के 5 दे देता हूँ दूसरों को। रिकॉर्ड जी 19 उम्मीदवार हैं टोटल, पार्टियों के भी निर्दलीय भी हैं, आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? मैं इनसे जीतूंगा, अब बिल्लू के सारा 30 को नहीं हमें, आप अभय सिंह से जीत जाएंगे? बिल्लू का ये 40,000 क्रॉस कर जाए ना, मेरे पास 30,000 मौके वोट है बिल्लू के पास है, और 25-20 के पौन ने 5-7 और कोई ले तो आप दूसरों के वोट बता रहे हैं, आपके कितने वोट आए? बताओ सुनो सिर्फ कंडे के ना 7,000 वोट है कुली, पीछे को थोड़ा मोटा खरीद लेगा, गरीब अनजान है जिन नहीं पता वो 5 रुपया लेके लालच में कोई दे देगा, जिन पता नहीं संविधान कानून किया वो तो देख उनका तय, और कोई ले ले 5-7। मेरा आज के दिन 47,000 वोट है, आज के दिन 47,000 आप 47,000 वोट ले जाएंगे? आज 47,000 है मेरे, और मेरे जब आखिरी दिन 30 तारीख को वोट पड़ेंगे ना, ये मेरे 60,000 वोट आएंगे, और 13,000 वोटों से जीतूंगा, बाबा नानक का 13 निशान, मैं 13 से जीतूंगा, हंसदा जाऊंगा, हंसदा आऊंगा, अभी हंस रहा हूँ, इनके मुंह हो रहे माँ बाप मरड़े सी, मेरे तो खरी कमाई है 7 लाख की, 7 लाख लगाऊंगा पक्के, 30 लाख तक खर्चा है, 7 तो मेरे पास पड़े, 7 लगाऊंगा, 7 मेरे लगेंगे नहीं, हंसदा जाऊंगा, हंसदा आऊंगा, मैं एमएलए हूँ, और एमएलए जीतूंगा, बाबा नानक मैं 13 बाबा नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबदा भला। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों ये थे निर्दलीय उम्मीदवार पृथ्वी सिंह सिद्धू, इन्होंने अपने विचार रखे उपचुनाव को लेकर। इनका कहना है कि जो सभी उम्मीदवार है उनसे ज्यादा वोट ये लेकर जाएंगे।